ईरान, एक ऐसा देश जिसे भारत अपना दोस्त मानता है। सोचिए क्या हो अगर उसी दोस्त की सेना हमारे तेल टैंकरों पर हमला कर दे। यही हुआ है। तो सवाल यह है कि ये दोस्त की गद्दारी थी या फिर ईरान के अंदर ही कोई जंग चल रही है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही बात तो समझ से बाहर है ना? मतलब एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ आपके ही लोग हमारे जहाज़ों पर गोलियां चला रहे हैं। ये पहेली इतनी उलझी हुई क्यों है? चलिए इसके पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। ये पूरी कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे अहम और सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से। जरा सोचिए, भारत का झंडा लगाए हुए दो बहुत बड़े तेल के टैंकर, नाम थे जग अर्णव और सनमार हेराल्ड। ये दोनों शांति से अपने रास्ते पर जा रहे थे और इनमें था क्या? भारत के लिए 20 लाख बैरल कच्चा तेल, मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के ईरानी सेना की छोटी छोटी गनबोट्स आती हैं और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देती हैं। अब सवाल ये है कि ये हमला इतना शॉकिंग क्यों था? देखिए, ये सिर्फ एक आम हमला नहीं था। ये तो भारत और ईरान के जो मजबूत रिश्ते थे, उन पर एक सीधा सीधा अटैक था। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, भारत ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। हमने कभी भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा यही कहा कि भाई शांति से बात करो। एक तरह से देखें तो हमारा न्यूट्रल रहना भी ईरान के लिए एक तरह का सपोर्ट ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ईरान मुश्किल वक्त से गुजर रहा था तो भारत से, खासकर कश्मीर से लोगों ने मदद और हमदर्दी भेजी थी। ईरान की सरकार ने खुद पब्लिक में आकर इस मदद के लिए थैंक यू बोला था। तो ऐसे में जब यह हमला होता है तो ये किसी धोखे या पीठ में छुरा घोंपने जैसा ही लगता है ना? और यहीं से ना ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि ईरान से एक ही टाइम पर दो एकदम अलग अलग सिग्नल मिल रहे थे। एक सिग्नल आ रहा था सरकार से और दूसरा किसी और से ही आ रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 17 अप्रैल, ईरान की सरकार कहती है रास्ते एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं। ठीक अगले दिन 18 अप्रैल को उसी रास्ते पर हमारे जहाज़ों पर अटैक हो जाता है और फिर 19 अप्रैल को भारत को ईरान के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ता है। ये सब कुछ सिर्फ 48 घंटों के अंदर हुआ। सोचिए जरा, ये कोई हवाई बात नहीं थी। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अरागची, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लिखकर यह भरोसा दिया था और इसी भरोसे पर तो हमारे जहाज आगे बढ़े थे। ये एक ऑफिशियल वादा था, कोई मजाक नहीं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, वो एकदम साफ है। एक तरफ सरकार कह रही है सब ठीक